रात्रि क्लास चल रहा था। 15 दिसंबर 1968 दूसरे पेज की मध्यांश में बात चल रही थी। मिसाल दिया, कोई स्त्री होती है, लव मैरिज किया होता है तो उनको श्वास याद करती है। अभी बाप कहते हैं इस समय में तुम बच्चे श्वास को याद नहीं कर सकते हो, परंतु फिर भी जितना हो सके अच्छी तरह से याद करो तो बाप को भी समझ में आवे। ऐसे गस्सा नहीं लगाना है, झूठ मूठ ऐसे ही गस्सा लगाएगा तो भी फेल हो जाएगा, आप ही फेल हो जाएगा। कोई है छिप करके कुछ भी करते हैं तो अपना 100 गुना नुकसान कर देते हैं। क्योंकि बाप सच्चखंड की स्थापना करने वाला सच्चा पातशाह, सच्चे बाप के साथ पूरा सच्चा रहना चाहिए, अंदर भी सच्चा बाहर भी सच्चा। तो ऐसे सच्चों की एक्टिविटी को तो बाप देखते ही रहते हैं अच्छी तरह से। कहां तक सर्विस करते हैं, और सर्विस तो अनेक प्रकार की है ना बच्चे। यहाँ कोई एक स्थूल सर्विस थोड़ी ही है, एक सर्विस नहीं है, बहुत ही स्थूल सर्विसेज हैं। अब देखो, तुम पहरा देते हो, ये भी तो स्थूल सर्विस है। यज्ञ के ऊपर पहरा, ताकि कोई उपद्रव न करके जावे। जैसे इस समय में तुम्हारी अवस्था है, ऐसे ही बच्चों की रहनी करनी होती है। बाप ने समझाया है ना, वो भी समय आ जाएगा जो यहाँ कोई भी अछूत आए नहीं सकेंगे ब्राह्मणों के सत्संग में। और हम लोग अछूत किसे कहते हैं? देह अभिमानी को अछूत कहते हैं। करके आत्माभिमानी बनना है और अपने आत्मा के बाप को याद करना है, पहचान कर याद करना है, तो अपन को भी याद करना है। और जो बाजू में बैठा है उनको भी कह देना है। ये ब्रह्मा की सोल बाजू में बैठती है ना, उनको भी कहना है बाबा याद है, शिव बाबा याद है। ये बहुत कर देना चाहिए। शिव बाबा याद है, और वो बात बच्चों को भी सिखला देना चाहिए कि शिव बाबा याद है। देखो, जब भी कोई आते हैं तो बाबा को देखो। छोटे बच्चों को ऐसे नहीं कहना है कि बिंदी को याद करो, बाबा को याद करो।
जैसे हमारी ये भंडारी है, इनको बोलेंगे शिव बाबा याद है, लिख करके दो अच्छी तरह से, तो वो ताकत आएगी। भोजन जो बनाती है उसमें भी ताकत आ जाएगी। 15/12/1968 की रात्रि क्लास का 3रा पेज। अच्छा, ये खुद स्नान करते हैं, स्नान करते करते कभी बाबा को भूल जाते हैं। उनको कहेंगे, अरे तुम किसको स्नान कराते हो? है? किसके रथ को स्नान करते हो? तुमको कुछ याद है? मुझे बताओ। बाबा, मैं आपके रथ को स्नान कराती हूं। बाबा आपके रथ को ये करते हैं, ये सेवा करते हैं। तो देखो, ये भी तो याद पड़े ना, क्योंकि हर एक को एक दो को सावधान करके उन्नति को पाना है। घड़ी घड़ी बतावे शिव बाबा याद है, और यही धुन सबको लगी रहे कि बाप को जरूर याद करना है। क्यों याद करना है? बाप को याद करने से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप तो सदा सत्य है ना, तो जैसे को याद करेंगे वैसे बन जाएंगे। फिर तो याद करते करते प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी, तो पिछाड़ी को जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तो मनुष्य खुशी से घर जावेंगे, अर्थात मुक्ति धाम जावेंगे। क्योंकि तुमको तो खुशी होनी चाहिए ना। और दुनियावी मनुष्य तो ये नहीं जानते हैं कि हम कोई मुक्ति धाम में जाते हैं मरने के समय। इस समय में तुम जो भी ब्राह्मण हो, तो तुम ब्राह्मण तो खास ये बात जानते हो कि हमको घर जाना है। हम आत्मा हैं तो आत्मा के घर जाना है, और सत्य धाम है हमारा घर, तो सत्य प्रधान बन करके जाना है। और फिर जितना दैवी गुण धारण करते उतना औरों को भी करा सकते हैं। जितने को आप समान बनाते हैं तो खुद बनते हैं, तो औरों को भी बनाते हैं। और ये बात भी तो समझते हैं कि आगे चल के हमारा पद बहुत ऊंचा बनने वाला है। पद ऊंचा बनने वाला है ना, कि नीचा बनना है? ये तो समझ की बात है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। पुरुषार्थ करते हैं तो ऊंचा पद पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं ना। अरे वो स्कूल होता है दुनिया में, उसमें भी तो सभी समझते हैं
सब बच्चे समझते हैं कि हम कहां तक पास होंगे। जो नहीं पढ़ाते हैं वो तो वहां पढ़ाना तो नहीं पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। और पढ़ते हैं तो यहां भी ऐसे ही है कि यहां फिर रिजल्ट निकलती है। बाप भी ये बात समझाते हैं, चिट्ठियों में भी लिखते हैं कि भाई तुम्हारी सर्विस का सबूत चाहिए, कितनों को आप समान बनाया, कितनों की सेवा की, कितनों को भट्टी कराई, सबूत है ना। मना बाबा के पास साथ में ले आवे, या तो जिसकी सेवा की है वो चिट्ठी लिखे कि फलाने ने मुझे ये नॉलेज दी है, तो सर्विस का सबूत हुआ ना। तो मैं उनको बहुत थैंक्स देता हूं, उनका आभारी हूं। रूहानी बाप और दादा का दिल व जान से और प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। ये तो रहते हैं ना ऊंचे से ऊंचे धाम में, और ये तो कल्प कल्प ड्रामा के प्लान अनुसार ये ड्यूटी बजानी होती है, इस सृष्टि पर आकर के पार्ट बजाना होता है बस। उनके सिवाय और तो कोई ये बेहद का पार्ट बजा ही नहीं सकता ना। अच्छा, ओम शांति।